तो क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि हम सब लोगों की जॉब चली जाएंगी। सोरा क्या है? सोरा ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है। कितनी बड़ी चीज हो रही है, मतलब हम लोग प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं कि एक बंदा मेरे को क्लाउड के ऊपर बैठा मिल जाए। कितनी ज्यादा रियलिस्टिक इमेजेस हैं ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि हम सब लोगों की जॉब चली जाएंगी। जैसे मार्केट में हवा फैलती रहती है, लोग बोलते रहते हैं भाई एआई आ गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी जॉब चली जाएंगी। अगर तुम इसका एक सिंपल सा आंसर दूं तो हाँ भी ना भी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखो, बाकी तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं एआई के बारे में, चाहे उन्होंने काम किया हो ना किया हो। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ और मैंने थोड़ा बहुत एआई को यूज करके काम किया हुआ है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे और तुम आगे देख पाओगे कि फ्यूचर में किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमें सबको अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एआई भी ना देखो बाकी टेक्नोलॉजीज की तरह एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि नो डाउट हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जितने भी सारे हमारे अलग डोमेन्स आईटी को छोड़ के भी, अगर तुम लोग इंटरव्यूज देखोगे, जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एआई को आगे लेके जा रहे हैं, उन लोगों का एक तरीके से कह सकते हो मोटिव ये है कि हर एक इंडस्ट्री में इस चीज़ को यूज़ किया जाए। अगर तुम्हारी जॉब ऐसी है कि जहाँ पे लो स्किल यूज़ हो रही है, वो सारी जॉब्स तो पक्का रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो कि जो जो एआई को यूज़ करके आगे काम निकाल सकते हैं वो लोग रेलेवेंट रहेंगे। जो लोग ऐसे टास्क कर रहे थे जो कि एआई से ही रिप्लेस हो जाएंगे, वो तो पक्का पक्का वाइप आउट होने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, जैसे कि मैं डेटा इंजीनियर हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी तक ऐसी देख ली हैं एआई में कि डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, डेटा इंजीनियर हो गए, या फिर जो जितने भी डेवलपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके एआई लर्न करता जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हमारे भी केसेस में कह सकते हो कि रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एआई को यूज़ करना सीखें। हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ कि अगर तुम्हें एआई यूज़ करना आता है तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा कह सकते हो कि अड़ियल होता है दिमाग से कि भाई मैंने ये सीखी है तो मैं इससे ही करूँगा, वो लोग अगर अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे एआई को, वो लोग पीछे रह जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, वो लोग थोड़ा हो सकता है कि रिप्लेस हो जाए। तो एक तरीके से कह सकते हो कि नेसेसिटी है कि तुम्हें सीखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, तुम्हें इसलिए अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ेगा। नो डाउट तुम कहीं पर भी हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर एक जगह एआई पहुंचने वाली है, तो तुम्हें एक तरीके से कह सकते हो कि यूज़ करना आना चाहिए। बस तुम लोग सीखो उसको। तुमने बाकी चीज़ें भी सीखी ना लाइफ में, डरने की क्या ज़रूरत है। तो अगर तुम्हें देखना है, और कुछ टाइम पहले उसका प्रूफ मिल चुका है कि कैसे एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो कि एनवीडिया ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स थोड़े टाइम पहले ही रिपोर्ट किया है। उनका जो रेवेन्यू है वो 250% से ऊपर गया है। ठीक है, अगर 250% ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन वहां दिखाता मैं इसके स्टॉक प्राइस के अंदर, जो कि 16% से ऊपर चला गया था उस दिन। तो ऐसे ही साथ में एएमडी में भी हुआ कि 10% वो भी ऊपर चला गया। और साथ में अगर तुम लोग देखोगे तो उसका उस दिन मार्केट कैप $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका था। और इसी के साथ एनवीडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग देखें मार्केट कैप के हिसाब से, फर्स्ट पे माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड पे एप्पल है, थर्ड पे कोई सऊदी कंपनी है, और फोर्थ पे अब हमारी एनवीडिया आ चुकी है। ऐसा क्या हो गया कि इनके रेवेन्यू इतना ज़्यादा ऊपर चला गया? तो तुम लोग देखोगे कि इनके जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, एआई के कामों में, और जितने भी प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर होती है। ठीक है, तो वो चीज़ को प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर पाते हैं अपने जीपीयूज, ठीक है, जो कि ग्राफिक कार्ड होते हैं। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में सीपीयू ही सारे काम कर देता था, अब जीपीयू हमें वो वाली पावर दे पाता है कि उससे हमारे टास्क जो होते हैं बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर तुम एनवीडिया की साइट पे जाके देखोगे कि वो लोग बहुत सारी और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एआई से रिलेटेड है। ठीक है, तो उनका जो अगर तुम रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे उसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब पहले इतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा ग्रोथ जितनी इस साल हुई है, इतने मतलब क्वार्टर 4 में उन्होंने रिपोर्ट किया, वो अगर तुम देखोगे तो वो एआई की वजह से बहुत ऊपर गई है। ठीक है, और इसी का आइडिया अगर तुम्हें लगाना है कि मतलब कितनी तगड़ी ग्रोथ है, जिस दिन ये रिजल्ट्स आए थे उस दिन जब वो 16% ऊपर गया ना एनवीडिया का स्टॉक, तो तुम्हें पता है मार्केट कैप में कितना ज़्यादा चेंज आया। तो अगर तुम इंडिया की नंबर 1 कंपनी देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से, तो वो है 20 लाख करोड़ की। ठीक है, उस दिन जब एनवीडिया का ये रिजल्ट्स आए थे 16% तो स्टॉक ऊपर गया, और साथ ही साथ उनका जो मार्केट कैप है वो 23 लाख करोड़ से ऊपर गया। मतलब समझ रहे हो, एक 23 लाख करोड़ से उस दिन अकेला उसका मार्केट कैप ऊपर चला गया, जबकि हमारी रिलायंस जो है वो 20 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है, समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आया उस दिन। बहुत बड़ी चीज़ हुई है भाई, मतलब एआई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर तुम्हें सेकंड एग्जांपल देखना है इस चीज़ का कि कितनी तेज़ी से एआई हमारी लाइफ में एंटर कर रहा है और वो कितनी तेज़ी से
टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। तो तुम लोगों ने अभी अगर एग्जांपल देखा हो सोरा का, सोरा क्या है? सोरा ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर तुम लोगों ने यूज़ किया हो, चैट जीपीटी भी एक प्रोडक्ट है ओपन एआई का। तो चैट जीपीटी अगर तुम लोगों ने यूज़ किया तो तुम्हें पता होगा कितनी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जा रही है उसके थ्रू। सोरा क्या करता है कि सोरा जनरेटिव एआई पे काम करता है। मतलब तुम लोग उसको प्रॉम्प्ट देते हो और वो, जैसे कि तुम लोगों ने चैट जीपीटी अगर यूज़ किया हो, हम लोग प्रॉम्प्ट देते थे, उसके बाद वो कुछ टेक्स्ट में आंसर आ जाता था, ठीक है, जो भी तुम उससे पूछ रहे हो। साथ में अब सोरा में क्या होता है कि तुम लोग प्रॉम्प्ट दोगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो उसकी वीडियो जनरेट करके दे देता है। अगर तुम्हें देखना है तो उसके एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ। देखो कितनी बड़ी चीज़ हो रही है। मतलब हम लोग प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं कि एक बंदा मेरे को क्लाउड के ऊपर बैठा मिल जाए। कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस हैं ये, मतलब कितना ज़्यादा साफ साफ हमें दिखा पा रहा है, वो वीडियो जनरेट कर रहा है। साथ में एक और एग्जांपल देख लो कि गोल्ड रश के टाइम पे अमेरिकन सिविलाइजेशन कैसा था, कैसी दिख रही थी चीज़ें, तो उसका ड्रोन शॉट दिखा रहा है भाई। मतलब तुम इसका इम्प्लीकेशन देख रहे हो, कितनी सारी जॉब्स खतरे में पड़ने वाली इसके थ्रू। मतलब जो VFX होते थे, मूवीज़ में यूज़ होते थे, अगर अगर हाँ ये सच हुआ कि मतलब जो ओपन एआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा प्रॉम्प्ट डालेंगे तो हम लोग ऐसी वीडियो जनरेट हो जाएंगी, इतनी अगर ज़्यादा तगड़ी जनरेट हो जाएंगी तो कितनी सारी जॉब्स खतरे में आ सकती हैं, है ना। पर्सनली बताऊं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा उस दिन जब मैंने ये वीडियोस देखी कि सोरा इतनी ज़्यादा तगड़ी चीज़ें करने वाला है। मतलब भाई अगर तुम उसके और भी एग्जांपल्स देखोगे, वो पूरी वीडियो जाके देखना एक बार, ठीक है, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे जा रही है, ठीक है। वेबसाइट्स वगैरह बनाना, ये वो, मतलब हर एक चीज़ में घुस जाएंगे भाई ये लोग, और हर एक चीज़ ऐसे ही बन जाया करेगी। बहुत सारे ऐसे रोल्स होंगे जो हम लोग अभी इन पे काम कर रहे थे, अभी हम लोग जिसके ऊपर जॉब कर रहे थे, हम लोग पैसे ले रहे थे, वो सारी चीज़ें रिप्लेस तो होंगी, नो डाउट रिप्लेस होंगी, बट हमें सीखते चलना है, बस इतना सा करना है, ठीक है। अभी कुछ है, बाद में कुछ आ जाएगा, एआई के थ्रू हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। बस वही है, हमें थोड़ा सा ऊपर रहना पड़ेगा, ठीक है। एआई यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर रहना पड़ेगा, बस। एआई यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ रह गए और एआई ऊपर चला गया तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, ठीक है। बट एआई यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो, तुम लोग स्किल्स को अपडेट करते जा रहे हो, उसके ऊपर रह रहे हो, तुम एडवांटेज में हो, ठीक है, तो तुम्हारी जॉब्स सिक्योर रहेंगी, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते रहेंगे। और ये दोनों एग्जांपल्स देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई फ्यूचर एआई का है। तुम लोग देखते रहते हो ना कि कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे हम लोग बहुत ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स, मतलब हाई पेइंग जॉब्स ले सकते हैं, या फिर क्या क्या कर सकते हैं। मिल गई तुम्हें एक स्किल, भाई एआई के ऊपर सीखो, एआई पे कैसे काम करना है, क्या क्या होता है, उसके ऊपर सीखने लग जाओ भाई। मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली आगे चल के। तो ये मैंने पर्सनली फील किया और मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूं। और हाँ, एक और चीज़ कि देखो, तुम्हें दिख रहा है कि फ्यूचर में एआई है, पैसे कमाओ, एआई में इन्वेस्ट करो, मजा लो भाई। मतलब ग्रोथ के साथ चलते चलो। ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब तुम्हें उसमें जॉब में ही करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग किसी और फील्ड से हो और तुम एआई को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, मान लो, ठीक है, फ्यूचर में, तो तुम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इतने सारे स्टॉक्स हैं उसके। तुम्हें क्या करना है, पैसे कमाओ, एआई में इन्वेस्ट करो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़े बेसिक्स बताऊं तुम्हें, तुम लोग कमेंट्स कर सकते हो, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जानना है तो वो भी मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। तो मेरे को ये था पर्सनली मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करूँ कि एआई हमारी लाइफ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों को सीखते रहना पड़ेगा, और जितना हम लोग सीखेंगे उतना आगे चले जाएंगे। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, जो तुम्हें इस वीडियो के बारे में ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी हो उसे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यार, लाइक्स और कमेंट्स इतने नहीं मिलते हैं, तो बस इसलिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।